ज्ञान गंगा हिंदी में आपका स्वागत है। वीर गोगाजी। गोगाजी को सांपों का देवता कहा जाता है। इसके अलावा गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगाजी उन 5 पीरों में से एक है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में पूजे जाते हैं। गोगाजी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले गजनवी से सामना किया और उनके बारे में कहा जाता है गोगाजी को किसी सांपों का जहर नहीं चढ़ता। राजस्थान के हर खेजड़ी के नीचे गोगाजी का निवास स्थान माना जाता है। गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चूरू जिले के दादरीवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान तथा माता का नाम रानी बाछल देवी था और उनकी पत्नी का नाम रानी केलम देवी था। वर्तमान समय में गोगाजी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिसमें गोगाजी चौहान, गोगाजी, गोगा धर्मी, नाग देवता, जाहर जी इत्यादि, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग गोगाजी को नाग पिरता, जहर पीर के नाम से भी जानते हैं तथा वो भी पूजा अर्चना करते हैं। गोगाजी के भक्तों की गणना करोड़ों में है। सभी भक्त गोगाजी को केवल चमत्कारी और सिद्ध व्यक्ति के रूप में जानते हैं। गोगाजी के जन्म को लेकर एक किंवदंती है कि उनके माता पिता निसंतान थे और उन्हें संतान प्राप्ति के सभी जतन करने के बाद भी संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में वो बड़े दुखी हुए जब उन्हें पता चला भगवान गुरु गोरखनाथ जी निसंतान स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति होती है। ये जानकर उनके पिता राजा जेवर सिंह और माता रानी बाछल देवी संतान प्राप्ति के लिए भगवान गुरु गोरखनाथ की शरण में गए। उस समय गुरु गोरखनाथ जी गोगामेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी यानी गोगाजी की मां को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया था तथा साथ ही उन्हें गूगल नामक एक फल प्रसाद के रूप में खाने के लिए दिया। वो प्रसाद खाकर उनकी मां गर्भवती हुई, जिसके बाद उनकी कोख से गोगाजी का जन्म हुआ। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से और उनके द्वारा दिए गए फल को खाने से गोगाजी का जन्म होता है तथा बाद में गूगल फल के नाम से गोगाजी का नाम गोगाजी पड़ा। गोगाजी को राजस्थान के प्रमुख 6 सिद्धों में समय की दृष्टि से प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब मैं आपको गोगाजी के विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में बताता हूँ। गोगाजी का विवाह कोलू मंड की राजकुमारी से तय हुआ था, जिसका नाम रानी केलम देवी था। रानी केलम देवी लोक देवता बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुडोजी की पुत्री थी। गोगाजी रानी केलमदे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन बडोजी यह नहीं चाहते थे कि केलम देवी का विवाह गोगाजी के साथ हो। ये बात जब गोगाजी को पता चली तो वो राजकुमारी केलम देवी के बगीचे में एक फूलों के पेड़ पर सांप का रूप धारण कर विराजमान हो गए। जब रानी केलम देव उस फूल के पेड़ पर फूल तोड़ने गई तो उन्हें फूलों पर स्थित सांप के रूप में गोगाजी ने उन्हें डस लिया। डसने के बाद गोगाजी इस बात से कुपित हो गए। तब गोगाजी ने रानी केलम देवी की कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांधा और स्वयं अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ने लगे। गोगाजी के मंत्रों की शक्ति के कारण रानी केलम देवी ठीक हो गई और यह चमत्कार देखकर राजा बुडोजी भी प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री का विवाह गोगाजी से कराने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार गोगाजी और रानी केलम देवी का विवाह हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करने के बाद गोगाजी के पिता राजा जेवर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद फिर उनके चाचा गबर सिंह भी मुगलों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात गोगाजी ददरेवा के शासक बने, लेकिन ये बात काफी लोगों के गले नहीं उतरी। उसी के चलते नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने गोगाजी के चचेरे भाई अर्जुन सुरजन को गोगाजी के विरुद्ध भड़काया। तुम तो गोगाजी से बड़े हो, फिर गोगाजी कैसे राजा बन सकते हैं? इस पद पर तो तुम्हें होना चाहिए। सत्ता को लेकर गोगाजी और उनके भाइयों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गोगाजी ने दोनों भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया और माता बाछल देवी को भेंट कर दिया। इससे नाराज होकर माता बाछल देवी ने गोगाजी को राज्य से बाहर निकाल दिया। तब गोगाजी गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में चले गए, जहां से गोगाजी अपने योग और सिद्धि का प्रयोग कर अपनी पत्नी के पास भी चले जाते थे। ये बात रानी बाछल देवी को पता चलने पर गोगाजी को वापस अपने राज्य में आने का प्रस्ताव दिया और गोगाजी फिर से अपने राज्य पर आसीन हो जाता है। उस समय अफगानिस्तान के बादशाह हजारों गायों को लूट कर ले जा रहे थे। उस समय गोगाजी ने उन्हें पकड़ा और हजारों गायों को उनसे छुड़ाकर मुक्त करा दिया।
इससे डरकर उन अरब के लुटेरों ने गायों को लूटना बंद कर दिया। गोगाजी आध्यात्मिक साधना भी करते थे, जिसमें वे सांप काटने पर उसका इलाज करते थे, और यदि कोई सांप किसी को काट लेता तो गोगाजी उसी सांप से उसका जहर वापस निकलवाते थे। अगर कोई सांप इसे चूसने के लिए इनकार करता तो वे उसे मजबूर कर देते थे। इससे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। सुल्तान महमूद गजनवी हर साल हिंदुस्तान आता और लूटमार करके वापस गजनी भाग जाता। वह एक हाथ में इस्लाम का झंडा लहराते हुए और दूसरे हाथ में तलवार की धार से बेगुनाह लोगों के खून की नदियां बहाता हुआ हिंदुस्तान आता। सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा लूटमार, दरिद्रता, वैश्यावृत्ति की कुरीतियों ने इस मजहब का नकाब पहनकर हिंदुस्तान में जो हैवानियत का खेल रचा, उसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। सर्वप्रथम महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान आया तो उसका युद्ध जुजवा राजपूत राजा जयपाल के तंवरवंशी शाही से हुआ, जिसमें महमूद गजनवी ने धोखे से राजा जयपाल शाही को परास्त कर दिया। इस युद्ध में राजा जयपाल शाही अपने अंतिम क्षणों में भी लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद सन 1204 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटकर मंदिर को तोड़ दिया और कई आम लोगों को मौत के घाट उतारकर रक्त की नदियां बहा दी। ये समाचार गोगाजी को मिला और ये सुनकर वे बड़े ही क्रोधित हो उठे और उनका खून खोलने लगा, जिससे उनका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे तोड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन गजनी वापस लौटते समय गलती से गोगाजी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जहां गोगाजी ने उससे बदला लेने का निश्चय कर लिया। जैसे ही गोगाजी को पता चला कि महमूद गजनवी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, तो गोगाजी ने उस पर अति शीघ्र आक्रमण करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उनके पास सेना बहुत ही कम थी, जो महमूद गजनवी की सेना के आगे न के बराबर थी। फिर गोगाजी ने अन्य सहायता के लिए अपने पुत्र सामंत चौहान को भेजा। सामंत चौहान कई राजाओं से मिला और उनसे सहयोग मांगा, लेकिन कोई भी राजा उनके साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। सामंत चौहान को निराशा हाथ वापस लौटना पड़ा। इतने में महमूद गजनवी भी गोगाजी के नजदीकी क्षेत्र में आ धमका और अपने शाही सेना के साथ गोगा मेंडी से गुजर रहा था। मदद की कोई आशा न देखते हुए गोगाजी अपने चौहान भाइयों के साथ केसरिया बाना पहनकर 900 सिपाहियों के साथ महमूद गजनवी की सेना पर टूट पड़े और का रास्ता रोक दिया। इस बीच दोनों फौजों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गोगाजी वीर गति को प्राप्त हो गए और महमूद गजनवी सेना से नरसंहार करते हुए अपनी एक छोटी सी सेना के साथ आगे बढ़ा। ये बात सामंत चौहान को पता चली तो उसने गजनवी की फौज को फेंकने की योजना बनाई। उसने ऊंट पर सवार होकर महमूद गजनवी का पीछा किया और स्वयं गजनवी की सेना में रास्ता बताने का बहाना बनाकर गुलमेल गए। रेगिस्तान में तेज गर्मी और आंधियों के चलते महमूद और उसकी सेना सोमनाथ का रास्ता भूल गए। तब सामंत चौहान ने रास्ता बताने का झांसा दिया कि मैं सोमनाथ मंदिर को जाने का दूसरा रास्ता जानता हूँ। तब महमूद जनी के बाद दूसरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी सेना को सामंत चौहान के साथ जाने का आदेश दिया। फिर सामंत चौहान ने सेना को गुमराह करते हुए जैसलमेर में रेतीले टीलों तक ले गया, जहां पानी तक नसीब नहीं हो सकता था। मौका मिलते ही सामंत चौहान हर हर महादेव का नारा बोले और शत्रु पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े और मरते दम तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ लोगों का मानना है कि गोगाजी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जन। गोगाजी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन के साथ जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन और सर्जन ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी की मदद से गोगाजी पर आक्रमण कर दिया। आपको क्या लगता है, गोगाजी की मृत्यु कैसे हुई? कमेंट करके जरूर बताएं। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में गोगाजी वीरता पूर्वक सतलुज के मार्ग की रक्षा कर रहे थे। इस युद्ध में वो अपने बेटों के साथ शहीद हो गए। युद्ध करते समय गोगाजी का सर चूरू में गिरा, इसलिए यहाँ बने मेरे मंदिर को शीर्ष मैडी तथा धड़ हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए धर मैडी या धुर मेरी व गोगा मेरी भी कहते हैं। बिना सर गोगाजी को युद्ध करते देखकर महमूद गजनवी ने गोगाजी को जाहिर पीर कहा था। यही से गोगाजी को जाहिर पीर के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान समय में राजस्थान में रह रहे कुछ चौहान राजपूत वंश स्वयं को गोगाजी का वंशज बताते हैं, जबकि कुछ मुस्लिम परिवार भी खुद को गोगाजी का वंशज बताते हैं।
तथा स्वयं को चौहान मुस्लिम कहते हैं। तो आइए आपके मन से उठे इस प्रश्न का भी जवाब दे देता हूँ, और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों गोगाजी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में पूजनीय है। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करते समय गोगाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब गोगाजी के बाद ददरेवा का शासन उनके भाई बरसी ने अपने हाथ में लिया। जब बरसी के बाद यहाँ के उत्तराधिकारी उनके पुत्र दराज बने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोगाजी के बाद 9 राणाओं ने ददरेवा पर गोगाजी के वंश के रूप में शासन किया था, परंतु उनके बाद 9वें शासक जैतसिंह चौहान को मुस्लिम बना दिया गया। उस समय के मुस्लिम बादशाह फिरोज शाह तुगलक उन्हें उठाकर ले गए तथा जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जैतसिंह को कायज खान नाम दिया और उन्हें नवाब बना दिया था, जिसके बाद वे मुस्लिम हो गए, परंतु उनकी श्रद्धा और आस्था हमेशा गोगाजी के कुल में ही रही। आज भी चौहान से मुस्लिम बने चौहान मुस्लिम वंश के मुसलमान गोगाजी की बड़ी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं, और कायस खान के बने मुस्लिम कायम हानी कहलाए। गोगा मेरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में गोगाजी का पवित्र समाधि स्थल है। गोगा मेरी में गोगाजी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर मस्जिद की तरह बना हुआ है। इस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ये सद्भावों और सांप्रदायिकों का प्रतीक है। ये स्थान गोगाजी के जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है। इस स्थान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के एक एक पुजारी खड़े रहते हैं, जिनमें कई राज्यों के सभी धर्म के लोग आते हैं। गुरु गोरखनाथ जी और गोगाजी की धूनी पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। यहाँ लाखों लोग छड़ियों की भी पूजा करते हैं। गोगा मेरी में गोगाजी के साथ ही गुरु गोरखनाथ जी की भी धूनी बनाई गई है। गोगा मेडी की मीनारें मुस्लिम स्थापत्य कला का ज्ञान कराती है। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सिंध प्रदेश को जीतकर वापस जाते समय गोगा मेरी में ठहरे थे। तब रात के समय में राजा तुगलक व उनकी सेना ने इस स्थान पर चमत्कार देखा, जिसमें मशाले लिए हुए घोड़े पर सवार सेना जा रही थी। ये देखकर राजा तुगलक के पूरे सैनिकों में हाहाकार मच गया था। तब कुछ विद्वानों ने बताया कि यहाँ कोई महान सिद्ध है जो प्रकट होना चाहता है। ये सुनकर बादशाह फिरोज शाह तुगलक अपनी लड़ाई लड़ने के बाद वापस आते समय गोगा मेरी में एक मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार गोगा मेरी में फिरोज शाह तुगलक गोगाजी मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हजारों की तादाद में गोगाजी की मडिया बनी हुई है, जहां उनकी हर जगह हर धर्म और जाति के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। गोगाजी का प्रमुख ध्वज नेजा कहलाता है, जिसमें गोगाजी छड़ी का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें जो साधक छड़ी की साधना नहीं करता है उसकी साधना अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि मान्यता है गोगाजी छड़ी में निवास करते थे। वीर गोगाजी उत्तर भारत में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। सर्प दंत से मुक्ति के लिए आज भी वीर गोगाजी की पूजा की जाती है, क्योंकि वीर गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प की मूर्ति उकीर्ण की जाती है, जिसमें लोक धारणा है यदि सर्प काटने से प्रभावित व्यक्ति को अगर वीर गोगाजी की मैदी तक लाया जाए तो व्यक्ति सर्प के विष से मुक्त हो जाता है। राजस्थान के मुख्य 6 सिद्धों में से जहर वीर गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना जाता है। गोगाजी धर्म के संबंध में सबको बराबर मानते थे। लोक देवता जाहर वीर गोगाजी का जन्म स्थल दादरेवा में है, जहां पर हर साल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक भरपूर मेला लगता है। इसमें हिंदू और मुसलमान भरपूर रूप से इस मेले में आते हैं, जहां वीर गोगाजी के भक्त दादरेवा के साथ गोगा मेरी तक आने पर ही अपनी यात्रा सफल मानते हैं। दोस्तों, गोगाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने उनकी कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले, और गोगाजी की वीरता के लिए अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।